नमस्कार दोस्तों, डीएसपी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, बायो कॉम्बिनेशन 7। इसके पहले की जो हमारी सीरीज बायो कॉम्बिनेशन 1 से लेके बायो कॉम्बिनेशन 28 तक जो हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, जिसमें से हमारे बायो कॉम्बिनेशन 6 कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो बायो कॉम्बिनेशन 7। ये बायो कॉम्बिनेशन जो 7 है वो हमारा डायबिटीज के लिए है, जिसको हम हिंदी में शुगर भी बोलते हैं। तो जिनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में चला जाता है, कभी कभी आप देखेंगे बियॉन्ड द लिमिट चला जाता है, तो उस कंडीशन में ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन कंडीशनों को बहुत सारी कंडीशन में ये हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको बहुत आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे। पहले तो हम बोलेंगे डायबिटीज होता क्या है, देन फिर कौन कौन से 12 इनऑर्गेनिक साल्ट हैं जो डॉक्टर सुसलर ने इन्वेंशन किए थे, उसके थ्रू हम काफी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा कि केवल मेडिसिनल सपोर्ट देने से ही ये कोई भी डिजीज ठीक नहीं होती है। खास तौर से ये कुछ डिजीज हमारी ऐसी है जिसको हम लाइफ स्टाइल डिजीज भी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम मेडिसिन के साथ साथ कुछ लाइफ स्टाइल को अगर हम मेंटेन करें, थोड़ा एक्सरसाइज पर हम अगर ध्यान दें, तो देखेंगे कि ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और ऐसे ऐसे पेशेंट भी हमने जिनको इंसुलिन कंटिन्यू दिया जा रहा था, तो इंसुलिन भी मैंने उनका छुड़वाया है और सिर्फ उनकी लाइफ स्टाइल को मैंने ठीक कराया, कुछ मेडिसिनल सपोर्ट हमने दिया, कुछ एक्सरसाइज के लिए हमने उनको सजेस्ट किया। इसके बाद देखा कि उनका जो शुगर लेवल है वो काफी हद तक मेंटेन हो गया। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो डायबिटीज इज ए क्रोनिक डिजीज। देखिए सभी को बोला गया है कि डायबिटीज एक दिन में कभी डेवलप नहीं होती है। इसका मतलब है क्योंकि ये डायबिटीज एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इसका कहीं ना कहीं हमारे जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में ये डिपेंड करता है कि हमारा जीआई ट्रैक्ट कैसा फंक्शन कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर जो भी हम खा रहे हैं प्रॉपर वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब ये हमारा, आपको पता है कि जब डायबिटीज का लेवल जो इंक्रीज होता है उसमें किसका किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो जैसे अगर डायबिटीज का लेवल बढ़ता है तो दैट मीन्स कि जो भी हम खाना ले रहे हैं लाइक दैट, जैसे कार्बोहाइड्रेट या अदर चीजें हम ले रहे हैं, तो वो शुगर में मैक्सिमम कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है और इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करता है? पैंक्रियाज करता है। पैंक्रियाज के अंदर में जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल इसमें हेल्प करते हैं इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका जो पैंक्रियाज है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डायबिटीज इज ए क्रोनिक डिजीज वेयर द बॉडी आइदर डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। इसका मतलब है कि बॉडी इनफ इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन, या इंसुलिन का सही उसमें यूज नहीं हो पा रहा है। इट प्रोड्यूसेस लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर लेवल। और वो जिसको हम कह सकते हैं कि जब ऐसी कंडीशन आती है कि इंसुलिन ठीक से प्रोडक्शन नहीं होता है या इंसुलिन वहां पर सही से यूटिलाइज नहीं होता है, तो देन वी कैन से दैट कि लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर लेवल। इसका मतलब है कि ब्लड शुगर का लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे कंपोजिशन बायोकेमिकल इनऑर्गेनिक साल्ट के हैं जो कि आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो उसमें पहला है, शॉर्टकट में लिखा, दैट इज अ सीपी। सीपी का मींस कलकरिया फॉस 3x। नेक्स्ट है एफपी यानी कि फेरम फॉस 3x। 3x का मतलब है यहां पर पोटेंसी। नेक्स्ट वन है केपी यानी कि कारीफॉस 3x। एनपी नेट्रम फॉस 3x एंड नेट्रम सल्फ 3x, जिसमें कि नेट्रम सल्फ हमारा बायोकेमिक इनऑर्गेनिक साल्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब हम कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे ऐसे कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वो डायबिटीज से अफेक्टेड ये पर्सन है, ठीक है, या पेशेंट है। तो इट इज इंडिकेटेड टू रिलीव मैनी कंडीशन एसोसिएटेड विद द डायबिटीज। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो डायबिटीज के साथ में एसोसिएटेड रहती हैं, यानी कि उसके साथ में रहती हैं, उनको हमें समझने की जरूरत है। इट हेल्प द फॉर द बेटर एसिमिलेशन ऑफ द ग्लूकोज, इंपेयर्ड किडनी लिवर फंक्शन आर इम्प्रूव्ड। देखिए एक ये भी बोला गया है कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, अगर वो डायबिटीज से अफेक्टेड अगर हमारा पेशेंट है, तो हमारे इंपॉर्टेंट और वाइटल जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के होते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी रेगुलेट होती है या पूरी बॉडी हमारी चलती है, उनमें डिस्टरबेंस आता है। ठीक है, तो ग्लूकोज ये एसिमिलेशन उसके अंदर में होना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि वो मिलना चाहिए प्रॉपर वे में। अगर वो एक्सेस हो जाएगा तो बॉडी के अंदर में
ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर बैलेंस क्वांटिटी में रहता है तो इन्हीं हमारे वाइटल ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखता है, हेल्दी भी रखता है। नेक्स्ट है प्रोफ्यूज यूरिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका यूरिनेशन है, यूरिनेशन का मतलब ये हुआ कि उसकी जो यूरिन बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है, एक इंडिकेशन मिलता है कि जिसको यूरिन बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंट होती है, बार बार होती है, बहुत ज्यादा होती है। पेन इन काल्फ मसल, काल्फ मसल में बहुत पेन होता है। जो हमारा नी ज्वाइंट होता है उसके बैक वाला पोर्शन, जो नीचे का पोर्शन जो हमारा होता है, दैट इज अ काल्फ मसल। इंटेंस थर्स्ट, उसका प्यास बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है ड्राइनेस ऑफ द लिप्स, ओंठों में सूखापन आ जाता है। स्लीपलेसनेस, यानी कि उसकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। नर्वस वीकनेस, वो नर्वस वीकनेस उसके अंदर में बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम ये बात करते हैं, जो ये ग्लूकोमीटर जिससे हम लोग ये डायबिटीज का मेजरमेंट करते हैं, दैट इज अ डिजिटल। तो इसमें हम रैंडम चेक कर सकते हैं, फास्टिंग, पीपी वगैरह हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब हम अगर कीनोट सिम्टम्स की बात करते हैं, जो इसके पहले भी मैंने कुछ इंडिकेशंस मैंने आपको बताए थे। थर्स्ट, उसको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है इंक्रीज थर्स्ट, या जिसको हम पॉली डिप्सिया भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा ग्लाइकोसूरिया हम लोग ये बोलते हैं, जहां पर ग्लाइकोसूरिया एक तो हाइपरग्लाइसीमिया हम लोग बोलते हैं कि हाई शुगर होना, एक ग्लाइकोसूरिया यानी कि जो हमारा लो ब्लड शुगर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इंक्रीज थर्स्ट, उसका थर्स्ट बहुत ज्यादा उसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है यूरिनेशन। यूरिनेशन कैसा होगा? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, स्पेशली एट नाइट, रात में उसको बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा, ठीक है। यूरिन उसको बार बार होगा, यूरिन बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन, वेट लॉस, उसका वेट बहुत ये रिड्यूस होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ठीक है, जिसका कोई रीजन नहीं होता है कि वेट क्यों रिड्यूस हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है विजन, उसकी आंखों के ऊपर में बहुत इफेक्ट आता है, तो जो हम जिसको बोल सकते हैं कि ब्लरी विजन, वो जो उसका यानी कि ठीक से ना देख पाना, धुंधलापन दिखाई देना, ठीक है। हीलिंग, सोर एंड कट्स ऑफ द डोंट हील इजली, अगर कोई चोट वहां पर लग जाती है तो बहुत जल्दी हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो कोई छोटी सी भी इंजरी होती है तो वो भी बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है। नेक्स्ट वन, स्किन ड्राई इचिंग स्किन, मतलब उसकी स्किन कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। इची स्किन मतलब बहुत ज्यादा खुजली होगी, ठीक है। डार्क स्किन चेंजेस का, और थोड़ा स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है फटीग, वो उसके अंदर में बहुत ज्यादा थकान होने लगती है, ठीक है। तो फीलिंग टायर्ड एंड वीक, बहुत जल्दी उसको थकान महसूस होने लगती है, ठीक है, और कमजोरी भी उसको महसूस होने लगती है। ये डॉक्टर हमारे शोसलर हैं, जो कि 12 इनऑर्गेनिक साल्ट का इन्वेंशन किया था, और ये हमारा 12 इनऑर्गेनिक जो साल्ट हैं, इन्हीं 12 इनऑर्गेनिक साल्ट से पूरे बायो कॉम्बिनेशन 28 1 से लेकर के 28 हमारे प्रिपेयर किए गए हैं, और जो इन्हीं में से इनऑर्गेनिक साल्ट का कंपोजिशन बायो कॉम्बिनेशन 7 को प्रिपेयर किया गया, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं ये बताऊं, जैसे ये कलकरिया फ्लोरिका, जो शॉर्टकट में इनके नाम लिखे हैं, ये पोटेंसी है 12x 6x, तो जिनके जो इनमें रिजल्ट है किस पोटेंसी के ज्यादा लिखे हैं, तो उसी को आप देखेंगे कि इसका मतलब है कि दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन बायोकेमिक इनऑर्गेनिक साल्ट के रिजल्ट अच्छे आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब देखिए बायो कॉम्बिनेशन 7 में कौन कौन से हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट मिले। तो पहला है हमारा फेरम फॉस, ठीक है, जिसको हम फेरम फास्फोरिकम भी बोलते हैं, पोटेंसी इसमें 3x है। हेल्प विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सभी को कहा गया है, और सभी लोगों को सभी लोग जानते भी हैं कि फेरम फॉस के अंदर में एक क्वालिटी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, इट ऑफन यूज्ड फॉर द लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन एंड फटीग, जिसको हम फर्स्ट स्टेज का अगर इन्फ्लेमेशन भी आता है तो वहां पर फेरम फॉस को इस्तेमाल किया जाता है, या बहुत ज्यादा थकान आती है तो उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कलकरिया फास्फोरिका 3x, ये सभी को पता है कि एड्स इन द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड द बिलीव टू सपोर्ट मेटाबॉलिज्म, यानी कि कैल्शियम अगर हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ये देखिए सभी आपने अक्सर पढ़ा भी होगा, लिखा भी रहता है, तो अगर बॉडी के अंदर में विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी होती है तो बॉडी कैल्शियम ठीक से उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का हो, तो हमें विटामिन डी डेली लेना बहुत जरूरी होती है, जिसकी वजह से बॉडी ठीक से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन
कर सके। नेक्स्ट वन काली फास्फोरिकम 3x, ये सपोर्ट द नर्व हेल्थ, ये नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एंड मेंटल एंड फिजिकल फटीग, शारीरिक और मानसिक अगर हमारी बहुत ज्यादा थकान अगर होती है तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। विच कैन बी कॉमन इन द डायबिटिक इंडिविजुअल्स। आप देखेंगे कि जो भी डायबिटिक पर्सन होता है उसके अंदर में शारीरिक और मानसिक बहुत जल्दी थकान आ जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी काली फास्फोरिकम बहुत अच्छी और इफेक्टिव है, इसलिए इस इनऑर्गेनिक साल्ट को बायो कॉम्बिनेशन 7 में मिलाया गया है। नेक्स्ट वन इज ए नेट्रम सल्फ, नेट्रम सल्फ फॉर लिवर फंक्शन एंड द शुगर मेटाबॉलिज्म। तो ये ध्यान रखें कि जब भी कभी ऐसी अगर ये कंडीशन आती तो उस कंडीशन में हमारा नेट्रम सल्फ बहुत ही इफेक्टिव है, और खास तौर से ये हमारा इकलौता ऐसा इनऑर्गेनिक साल्ट है कि अगर डायबिटिक अगर पेशेंट है तो अगर हम ये अगर हम केस टेकिंग के टाइम में मैक्सिमम सिम्टम्स अगर नेट्रम सल्फ के मिल जाते हैं तो देखेंगे कि इकलौता इनऑर्गेनिक साल्ट है जो कि इसको ठीक कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेट्रम फास्फोरिकम, ये हेल्प मैनेज द एट बेस ऑफ द बैलेंस है। आप देखेंगे एसिड बेस जितना भी है उसको ये कंट्रोल करके रखता है। आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर में एसिड कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, तो उस कंडीशन में ये नेट्रम फॉस हमारा बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट वन इज सैलिशिया, सैलिशिया 6x पोटेंसी फॉर इंप्रूविंग द इम्यूनिटी एंड द ओवरऑल विटलिटी, यानी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, और ओवरऑल अगर हम विटलिटी की बात करते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। अब अगर ये मैं बात करता हूँ, ये तो हमारा बायो कॉम्बिनेशन 7 हो गया, और अगर हम इसमें होम्योपैथिक की कुछ हम एक कॉम्बिनेशन अक्सर हम यूज करते हैं, और उसका एक फार्मूला है CSA। C का मतलब है सिफ्लेंड्रा इंडिका, S का मतलब है सिजिथियम जम्बुलिनियम, और A फॉर है एब्रोमा अगस्टा। इसको हम तीनों मेडिसिन को मिला के भी दे सकते हैं या अलग अलग भी दे सकते हैं। तो C फॉर सिफ्लेंड्रा इंडिका, ये बिफोर ब्रेकफास्ट हमें लेना चाहिए, 15 से 20 बूंद आधे कप नॉर्मल पानी में ले सकते हैं, यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट। और S का मतलब है सिजिथियम जम्बुलिनियम, इसको हम ले सकते हैं बिफोर लंच। ठीक है, 10 से 15 बूंद खाना खाने से आधा घंटे पहले आधा कप नॉर्मल पानी में। और A फॉर होता है एब्रोमा अगस्टा, जो कि बहुत ये हेल्पफुल होती है खासतौर से कॉन्स्टिपेशन के लिए, बहुत ही ये इफेक्टिव होम्योपैथिक की मदर टिंचर है, और ये तीनों ही ये मदर टिंचर है, मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव रहती है। तो एब्रोमा अगस्टा को कब लेंगे? डिनर से आधे घंटे पहले। तो आई थिंक ये आपको काफी हद तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये जो कि मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की। और जो भी है, अगर आपके कोई इसमें कमेंट्स रहेंगे तो वो जरूर दीजिएगा मुझे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट वीडियो भी कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।